आपने जब यहाँ कनाडा में आना है तो फिर आपने हमेशा के लिए आना है। फैमिलियाँ बसानी हैं, ख़ानदान बसाने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, उनको तलीम दिलवानी है। तो भाई मेरा ख्याल है कि वो ख़ुद इस वीज़े की नौयत है, इस वीज़े की रिक्वायरमेंट ही है कि आपको परमानेंट आना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। मेरा नाम है आबिद और आप देख लें मेरा यूट्यूब चैनल गो ग्लोबल विद आबिद। आज जिस मुल्क पे बात करने वाला हूँ कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है, कोई शेंगन कंट्री नहीं है, सबका मोस्ट एंड हॉट फेवरेट कंट्री है, हर बंदा वहाँ जाना चाहता है। कंट्री का नाम है जी कनाडा। भाई इसमें आपको ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट की फ़िक्र करनी है, ना कोई रिश्तेदार ढूंढना है, ना कोई स्पॉन्सर चाहिए, ना कोई आपको वहाँ से कोई चाचा मामा ताया अंकल पप्पा या मामू कोई भी किसी की मिन्नतें नहीं करनी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, जिस तरह के न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम। वो क्या होता है कि किसी अगर गांव में बंदे की ज़रूरत पड़ गई है, लेबर की ज़रूरत पड़ गई है, इसको आबाद करना है, तो फिर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है जो कि आपको उस प्रोग्राम के तहत कहता है बस आ जाओ। जिस तरह नॉर्वे के अंदर खारियाँ 1970 में वीज़े खोल दिए थे नॉर्वे ने, तो आज एक लिटिल खारियाँ कहते हैं नॉर्वे को। ओस्लो के अंदर खारिया के नाम से एक स्टेट मशहूर है वहाँ पे। तो इसी तरह एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। जो आज प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। उसका नाम है जी RCIP, यानी कि रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर ब्रिटिश कोलंबिया के दो इलाकों के लिए है, जिसे कहते हैं नॉर्थ ओकेनगन और वेस्ट कोटेने। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। पहले सेक्शन में जो मैं आपको प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ये प्रोग्राम है क्या। RCIP एक एम्प्लॉयर है, यानी कि आपने क्या करना है कि आपने इसका मकसद ये है कि एक एम्प्लॉयर जो है आपको वहाँ पे बुलाएगा। कनाडा के छोटे देही इलाकों में लेबर की कमी को पूरा किया जाएगा और बैरून मुल्क से हुनरमंद कारकुनों को मुस्तकिल रहाइश के तौर पर बुलाया जाएगा। जिस तरह आप कहते हैं ना PR, परमानेंट रेजिडेंट। सेक्शन 2, उम्मीदवार के लिए बुनियादी शराइत। इसमें क्या शराइत हैं, किस शराइत के तहत आप आ सकते हैं, उस पर डिटेल करता हूँ मैं, उस पर रोशनी डालता हूँ मैं। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये शर्त पूरी करनी होगी। नंबर 1, जॉब ऑफ़र। आपके पास किसी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर का मुस्तकिल और फुल टाइम जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है, यानी आर्जी या सीजनल नौकरी नहीं चलेगी। समझ आ गई। नंबर 2, काम का तजुर्बा आपके पास होना चाहिए। गुज़िश्ता 3 सालों में कम अज़ कम 1 साल यानी कि 1560 घंटे का मुतलका काम का तजुर्बा होना आपके पास। उसके एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होने चाहिए। ठीक है। आपकी CV में जो आपने लिखना है, उस CV में लिखा हुआ जितना भी तजुर्बा है वो प्रूवन हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि जेन्युइन है। अगर ये ईमेल करें आपकी कंपनी को, वो आगे से बताएं जी हाँ ये बंदा हमारे पास काम करता रहा है। नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़ुबान की सलाहियत, यानी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का टेस्ट लाजमी है। CLB कहते हैं इसको। ठीक है। इसमें CLB 6 है और CLB 5 है और CLB 4 है। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4 पे, तलीम। कैनेडियन सेकेंडरी एजुकेशन या इसके बराबर तलीम ज़रूरी है। अगर आपने बैरून मुल्क से तलीम हासिल की है तो ECA यानी कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट का करवाना पड़ेगा आपको, उसका टेस्ट ज़रूरी है। नंबर 5, सेटलमेंट फ़ंड। ये साबित करना होगा कि आपके पास कनाडा में आबाद होने के लिए काफ़ी रकम मौजूद है। ठीक है। आपके पास इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए कि आप वहाँ पर रहें, उनको शो मनी के तौर पे आपने दिखा देना है। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूँगा कितनी रकम होती है। नंबर 6 जी, कम्युनिटी में रहने का इरादा, यानी आपको ये साबित करना होगा कि आप वाकई इस इलाके में मुस्तकिल तौर पर रहना चाहते हैं या कोई आर्जी कदम नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने जब यहाँ कनाडा में आना है तो फिर आपने हमेशा के लिए आना है। फैमिलियाँ बसानी हैं, ख़ानदान बसाने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, उनको तलीम दिलवानी है। तो भाई मेरा ख्याल है कि वो ख़ुद इस वीज़े की नौयत है, इस वीज़े की रिक्वायरमेंट ही है कि आपको परमानेंट आना है। अब तो खुश हो ना आप। ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जी एम्प्लॉयर के लिए शर्त, यानी कि एम्प्लॉयर जो आपको हायर करेगा, अगर आपका एक आजर यानी कि एम्प्लॉयर डेजिग्नेटेड बनने के लिए आपका कारोबार कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। अब वो लोग जो कहते हैं यार हम वहाँ पे जाकर कंपनी खोलें,
हम अपने आप को एज आ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, लाइसेंस लें, तो उसके लिए जो शर्त है, अगर आपका आजिर बनने का ख्वाब है, आपका कारोबार कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। आपने कोई पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल, बांग्लादेश में कहीं भी वो काम किया ना आपने, वो 2 साल पुराना होना चाहिए। कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, गाड़ियों का गैराज खोला हुआ था, या कोई मैकेनिक थे, या आप वहाँ पे कोई एज आ टेलर का काम, दर्जी का काम करते थे, या कोई टी स्टॉल था, या आप वहाँ पे कोई किचन खोल के बैठे हुए थे, या कोई होटल खोल के बैठे हुए, 2 साल पुराना होना चाहिए। तो अगर आप दोबारा यहाँ पे होटल खोलना चाहते हैं, यहाँ तक समझ आ गई। 75% कारोबार मकामी इलाके में होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लॉ, इसकी पाबंदी लाजमी है, ज़ाहिर सी बात है, रूल्स और रेगुलेशन पूरे करने पड़ेंगे आपको वहाँ पे। नए आने वालों के लिए सेटलमेंट में मदद करने का अहद करना होगा। जो लोग आपके पास जॉब के लिए आएंगे उसको आपने टैक्स भरना है, उनको आपने पेपर दिलवाने हैं, उनकी हेल्प करनी है। ये आपके अंदर एक गट्स होने चाहिए, आपने लोगों को सपोर्ट करना है। अब है जी सेक्शन नंबर 4, तनख्वाह क्या होगी, तनख्वाह देने का तरीक़ाकार क्या होगा, हफ्ते में मिलेगी, वीकली मिलेगी या माहाना मिलेगी। वेस्ट कोटेनी में ट्रेल, कास्टलिगर, रोसलैंड जैसे मशहूर शहर शामिल है। ठीक है, ये जो मैंने आपको शहर बताए हैं, वेस्ट कोटेनी, ट्रेल, कैस्टलिगर और रोसलैंड और नेल्सन, ये मशहूर इलाके शामिल हैं जिनके अंदर जाके आपने काम करना है। अच्छा जी, अब कहते हैं जी नॉर्थ कोनगन, शुशवैप और वेरनॉन, सैल्मन आर्म जैसे इलाके भी शामिल हैं। पहला कदम जी, अपनी दरख्वास्त कैसे देनी है। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से जॉब आप हासिल करेंगे ना, तो दूसरा कदम है कि आपको एम्प्लॉयर की कम्युनिटी के अंदर रिकमेंडेशन एप्लीकेशन जमा करवाना होगी। आपने क्या करना है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनकी कम्युनिटी के अंदर आपने कि एप्लीकेशन जमा करवानी है, जिसे कहते हैं रिकमेंडेशन एप्लीकेशन। तीसरा कदम क्या है जी, कम्युनिटी आपकी अहलियत चेक करेगी। वो जो कम्युनिटी है वो आपको चेक करेगी कि आपके अंदर वाकई एबिलिटी है, आप वाकई इस प्रोग्राम के तहत आ सकते हैं, बस ऐसे ही आपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। अब चौथा जो कदम है, रिकमेंडेशन मिलने के बाद IRCC को परमानेंट रेजिडेंट की दरख्वास्त देंगे। जब आपकी अहलियत चेक होगी, आपको वहाँ पे ऑफ़र लेटर मिल गया, उसके बाद आपने IRCC यानी कि परमानेंट रेजिडेंट की दरख्वास्त आपने उनको देनी है। ये स्टेप है, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लास्ट पे दोस्तों, RCIP एक शानदार मौका है इन लोगों के लिए जो कनाडा के खूबसूरत देही इलाकों में मुस्तकिल ज़िंदगी बनाना चाहते हैं और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अगर आपके कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो भाई, आज की तारीख में 2026 की ये सबसे बड़ी ख़बर है, इसको जाके गूगल कर लें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जाके वेबसाइट खोल लें। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया रूरल कम्युनिटी प्रोग्राम है, इसको जाके देखिए। वो इलाके जो जिनको आबाद करना है, जो गैर आबाद हैं, तो कनाडा ने आप लोगों को रिक्वायर्ड किया है। प्लम्बर हो, मैसन हो, फिटर हो, कारपेंटर हो, कोई फ्रूट तोड़ते हो, या किचन में हेल्पर हो, या कोई रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है, या गाड़ियाँ रिपेयर करते हो, मोटरसाइकिल रिपेयर करते हो, डॉक्टर हो, रजिस्टर्ड नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डिप्लोमा होल्डर हो, कंस्ट्रक्शन में, ओबरा में, एग्रीकल्चर के अंदर, डेयरी फार्म के अंदर, या इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा किया DAE, या सिविल में, या कहीं वेयर हाउस में कोई लाइफ हो, FIFO, लास्ट एंड फर्स्ट आउट इन्वेंटर, प्रोफेशनल इन्वेंट्री, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, या GRN गुड रिसीविंग नोट, लोडिंग अनलोडिंग, कैशियर, ERP, रिसोर्स प्लानिंग, कोई भी काम आपने किया हुआ है तो आप अपनी एक ATS फॉर्मेट किसी भी अपने साथ रखें और इनको पहुँचाएँ और इंटरव्यू दें। वो इंटरव्यू करेंगे आपका, इंटरव्यू करने के बाद आपको ऑफ़र देंगे, ऑफ़र लेके आपने एम्बेसी में जाना है। तो अभी मैं एक वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, वेबसाइट आपके सामने है, जाके पढ़ लीजिए, इसको वेरीफाई कर लीजिए और जाके भाई एम्प्लॉयर ढूंढिए। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट पे जाके एम्प्लॉयर वो जो आपको हायर करेंगे, ठीक है, उनको आपने CV कैसे भेजना है वो जाके पहले करते हैं, जो मेन कंसर्न है। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं jobsbank.gc.ca, ये कनाडा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, इसमें जो है आपके अंदर स्किल ज़रूरी है। अगर आप प्लम्बर हो, मैसन हो, फिटर हो, टेक्नीशियंस हो, इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन हो, या कोई डिप्लोमा होल्डर हो, आपको हर फील्ड के अंदर यहाँ पे काम नज़र आएगा। अब ये वेबसाइट इसलिए वो कनाडा बनाता है कि उनको जब अपने मुल्क से उस तरह के स्किल
फोर्स या लेबर नहीं मिलती तो फिर वो बाहर से मंगवाते हैं। तो वो ऐसे नहीं मंगवाएंगे, उसके लिए आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए। तो ये 54,509 रिजल्ट है। इसमें देखें कुक भी है, सेल्स सुपरवाइजर, रिटेल है, कुक है। अगर आपने कोई 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का कोई शेफ का डिप्लोमा, कोई केक पेस्ट्री या कोई शेफ पेस्ट्री में मास्टर हो, आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में मास्टर हो, किचन में कोई बारिस्टा, कॉकटेल मेकर, कॉफी मेकर वगैरह कुछ भी आता है ना काम, तो आप यहाँ पे अपना ATS फॉर्मेट का CV डालें, एम्प्लॉयमेंट ट्रैकिंग फ्रेंडली, एल्गोरिथम कीवर्ड के हिसाब से खुद बनाएं अच्छे तरीके से, किसी के पास नहीं जाना, खुद मेहनत करें, खुद एफर्ट करें। और काम यहाँ बिल्कुल होता है, 99% यहाँ जॉब्स हैं। अब अल्लाह ने अगर आपका यहाँ पे रिज़्क लिखा हुआ है तो फिर अप्लाई करें, बाकी अल्लाह पे छोड़े। क्लीनिंग सुपरवाइजर, ड्राइवर, टैक्सी, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, बिल्कुल टीचर की भी यहाँ पे डिमांड होती है। इन्होंने खुद लिखा हुआ है नॉन कैनेडियन, देखे ना, नॉन कैनेडियन वही है जो कनाडा में नहीं है। होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियंस, लेबर में डेफिनेटली अगर आप किसी कंसिस्टेंट कोई 20 साल या 4 साल 5 साल किसी एक फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। क्योंकि कनाडा में लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं इसलिए कि कनाडा के अंदर एक थोड़ा सा महंगाई बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, उनके एक्सपेंस भी वैसे थे, तो वो GCC निकल गए, कोई दुबई निकल गया, कोई सऊदीया निकल गया। तो अब इनके जो छोटे लेवल के काम होते हैं इंडस्ट्री में, जैसे ब्लू कॉलर काम होते हैं, क्लीनिंग का काम, ये वेयर हाउस में एग्रीकल्चर का काम, ये गोरा तो नहीं करता। सफाई का काम, क्लीनिंग का काम, अगर आप एंट्री चाहते हैं तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर है, हेल्पर है, मैकेनिक है, इसमें आपको लातादाद आपकी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे काम मिलेंगे। तो यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली अप्लाई करें। और ये वेबसाइट मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल में, तो आप उसको ज्वाइन कर लें और जहाँ जाके अप्लाई कीजिए। और देख नीचे ऑफिशियली लिखा हुआ कनाडा, ये कोई प्राइवेट नहीं है, जॉब बैंक के नाम से बहुत फेमस वेबसाइट है। बहुत से लोग यहाँ पे अपने आप को रिक्रूट करवाते हैं। इसमें डेफिनेटली इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू पास करना पड़ता है, CV शॉर्टलिस्ट भी होती है। CV अगर आपकी अच्छी प्रोफेशनल है तो जाके अप्लाई कीजिए। अगर वाकई निकलना है तो भाई ये आसान रास्ता है, वरना फिर एजेंट के हाथ चढ़े। मैं आपको हमेशा मना करूंगा, वो आपसे बड़ी भारी अमाउंट ही लेगा कि मैं आपका वर्क परमिट मंगवा रहा हूँ, ये है वो है। उसने भी यही काम करना जो आप खुद कर सकते। ठीक है जी, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।